हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 साइंस के फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट करेंगे। इक्वेशन को कैसे बनाना है और कैसे बैलेंस करना है। चलिए शुरू करते हैं सर जी की क्लास। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। आपकी बुक का एग्जांपल है। आप जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। वो जलाने का मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं वर्ड्स में? मैग्नीशियम, आपने ये शॉर्ट में लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि एयर का मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है वो, तो ये ऑक्सीजन। और क्या बन रहा है आपका? जो चीज़ बन रही है वो एरो के निशान के बाद लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने लिख दिया। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आपने जैसा हुआ वैसे की वैसे आपने लिख दिया। लेकिन जब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो इनके सिंबल यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल हम यूज करते हैं Mg, और ऑक्सीजन गैस जो होती है उसका सिंबल हम क्या यूज करते हैं? उसका सिंबल हम यूज करते हैं O2। ठीक है, और जो चीज़ बन गई है हमारी एरो के निशान के बाद लिखेंगे। हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया है तो उसके लिए हम MgO लिखते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब दिक्कत ये है कि आप कहेंगे जी मैग्नीशियम की जगह आपने Mg क्यों लिखा, ऑक्सीजन की जगह आपने O2 क्यों लिखा? तो ये आपको सिंबल जो हैं, जितने भी सिंबल्स हैं वो मैंने टेबल दी हुई है उसमें से आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। बाकी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो केमिकल फार्मूला बना है ये कैसे बनते हैं इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। चलो पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा सीख लेते हैं। ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन में ये फ़र्क होता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन जो होती है उसमें दोनों तरफ जो होते हैं, ये आपके जितने एटम्स जो हैं हर एक एलिमेंट के, वो इस तरफ और इस तरफ दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा कहता है कि दोनों तरफ जो है हर एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो ये अभी इक्वल नहीं है। क्यों? देखिए आप यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है दो एटम है, ये हमारे रिएक्टेंट साइड कहलाती है एरो के निशान से पहले, और जो एरो के निशान के बाद वाली साइड है प्रोडक्ट साइड है, उसमें प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें हमारा ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में 2 है, जबकि हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर जो है ये 1 है। याद रखिए कि आपको इस फॉर्मूले के नीचे यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है। ये 1 तो हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी और कुछ नहीं लिखना है, नहीं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो आप जब बैलेंस करेंगे तो आप आगे कुछ भी लिख सकते हैं, वो नंबर जो है यहाँ पर और आगे यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2 लगा दिया। जब मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो क्या होगा कि मेरी ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2 हो गई और मैग्नीशियम भी 2 हो गए। आगे 2 लगाने का मतलब जितनी भी फॉर्मूले में चीज़ें हैं, जैसे MgO में Mg और O है, तो सब चीज़ें जो है वो डबल हो जाएंगी। ठीक है, 3 लगाएंगे तो ट्रिपल हो जाएगी। तो मैंने 2 लगाया तो ये Mg भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गई। चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई आपकी, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 थी और वहाँ भी 2 हो गई, लेकिन मैग्नीशियम अब हमारे यहाँ पर जो है 2 हो गए। 2 मैग्नीशियम के एटम हो गए तो अब हमें यहाँ भी रिएक्टेंट साइड में भी 2 करने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो ये अब हमारे रिएक्टेंट साइड में भी मैग्नीशियम जो है 2 एटम हो गए। तो इस तरह से हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ये मैंने आपको थोड़ा एक आइडिया दिया इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, बाकी इसके हम कुछ शॉर्टकट्स भी आगे करेंगे। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड या और फॉर्मूले ऐसे कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको टेबल दी हुई है। ये जो टेबल दी हुई है इस टेबल में आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो हैं इधर वाली साइड जो है ये हमारे मेटेलिक आयन है। तो ये मेटेलिक आयन जो है हमारे, ये आपके जितने मेटेलिक आयंस हैं ये इनके सिंबल हैं, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर। सोडियम का जैसे Na है, सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं इसलिए इसका सिंबल Na होता है। बाकी सिल्वर का Ag है, पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं तो K होता है। तो ये आपके सिंबल थोड़े लर्न करने पड़ेंगे। कैल्शियम का तो सीधा आसान सा है, Ca बन रहा है। बाकी इन पे जो प्लस का साइन लगा हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव आयन है, मेटेलिक आयन पॉजिटिव होते हैं।
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो ये पॉजिटिव आयन होते हैं, और ये आमतौर से जितने भी आप केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे ये शुरू में लगते हैं उसके। जैसे अभी मैंने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारा पॉजिटिव आयन मैंने मैग्नीशियम शुरू में लिखा था, और ऑक्सीजन जो था ना ऑक्साइड जो पीछे लिखा था, ये पीछे लगाया था। अब आप उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, मैंने सीधा एम जी यहाँ से लिया था और ओ ये लिख दिया था, तो ये हमारा MgO बन गया था। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि जो हमारे मैग्नीशियम था वो 2 वैलेंसी थी, ये वैलेंसी आपको लर्न करनी पड़ेगी इसकी। 2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, और ऑक्सीजन जो है उसकी भी 2 वैलेंसी थी, इसको -2 थी, माइनस में थी, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो दोनों ने एक दूसरे से ले लिया, और उसने दे दिया उसको, वो ले लिया उसने, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा MgO बन गया। लेकिन अगर आपने सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना होता तब क्या होता? उस केस में आप देखें मैग्नीशियम जो है उसकी 2 वैलेंसी है और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है, तो ये सीधा नहीं जोड़ सकते हम। तो ऐसे केस में 2 क्लोरीन आएंगी तब -2 बनेगी, और तब ये Mg से जुड़ेगी, तो ये MgCl2 बन जाएगा। अब ये MgCl2 तो बन जाएगा, तो MgCl2 बनने में आप जो है कहेंगे भी इस तरह तो करना बड़ा मुश्किल है कि Mg जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं और 2 क्लोरीन आएंगी, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के तब MgCl2 बनाएंगे। तो इसका आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका यह है कि दोनों अपनी वैलेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं। ये क्लोरीन जो है ये अपनी वैलेंसी जो है ये 1 जो है वो मैग्नीशियम को दे देगा, और मैग्नीशियम अपनी जो वैलेंसी है ये क्लोरीन को दे देगी। तो इस तरह से Mg जो है उस 1 हो जाएगा Mg1Cl2। तो इस तरह से ये फार्मूले बन जाते हैं। तो ये फार्मूले आप जो हैं और भी जो हैं आप कैसे भी कोई से ही बना सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट बना सकते हैं। मैंने आपके सामने पॉलीएटॉमिक आयन भी लिखे हुए हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन भी हैं, और ये आपके ये सारे पॉलीएटॉमिक आयन हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्साइड का OH है, इसकी वैलेंसी 1 है। अमोनियम जो पॉजिटिव आयन है तो ये शुरू में लगेगा, इसकी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन शुरू में लगेगा, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, और हाइड्राइड जो है वो पीछे लगेगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। तो दोनों की वैलेंसी 1 है, ठीक है। पॉजिटिव आयन हमेशा आगे लगेगा और नेगेटिव आयन पीछे लगेगा। तो ये मैंने आपको बतलाया कि किस तरह से हम इन्हें आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो कॉपर अपनी वैलेंसी 2 जो है हाइड्रोक्साइड को दे देगा, तो ये, और हाइड्रोक्साइड अपनी 1 कॉपर को दे देगा, तो Cu1OH होल ट्वाइस बन जाएगा। अभी मैं आपको पीछे जो है इसके एग्जाम्पल जो है और अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ। चलिए पहले आप ये अच्छी तरह से ये टेबल जो है अच्छी तरह लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है किस तरह से जो है हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे। देखिए इसमें आपको देख रहे हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो वैलेंसी आपको सारे एलिमेंट्स की अच्छी तरह लर्न करनी पड़ेगी जो पीछे टेबल में दी हुई है, तभी आप ये केमिकल फॉर्मूले बना पाएंगे। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी आपकी कितनी है? ये 1 है, तो 1 तो आपको कैल्शियम के साथ देने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि 1 लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये जो 2 है ये आपका हाइड्रोक्साइड के साथ लग जाएगा यहाँ पर, तो ये Ca1 और OH, ये 2 लग गया नीचे, OH होल ट्वाइस बन गया, तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ऐसे ही जो है ये सल्फेट की एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी आपकी 3 है और सल्फेट की आपकी 2 है। तो ये 3 जो है आपने ये सल्फेट में लगा दिया, देखिए यहाँ पर, और ये 2 जो है ये आपने एल्युमिनियम को दे दिया। तो इस तरह से एल्युमिनियम Al2SO4 3 बन गया। क्लियर हो गई बात? तो वैलेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर वैलेंसी दोनों की सेम है, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट में देख रहे हैं, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है और कार्बोनेट की भी 2 है। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 होता है, कैल्शियम का आपका सिंबल Ca होता है। पीछे टेबल में ये दिए हुए हैं, वहाँ से आप अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। जब वैलेंसी सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा वैलेंसी तो कट जाएगी, तो सीधा आप इनको ऐड करके लिख देंगे CaCO3। हाइड्रोजन सल्फेट जो है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, मैंने आपको पीछे बताया था। सल्फेट की वैलेंसी जो है SO4 फॉर्मूला, इसकी वैलेंसी 2 है। तो ये 2 जो है आपकी इसमें H में लग जाएगी, तो H2 बन जाएगा। बाकी ये जो 1 है इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं नीचे आप, H2SO4 बन गया। इसी तरह से आप बाकी फॉर्मूले बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बड़ा आसान है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो है मैंने टेबल दी है, इसके अंदर कुछ जो है इम्पोर्टेंट आपके फार्मूले हैं। क्या फार्मूले हैं? जैसे आपका ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, CO2 होता है। और आपका सल्फर डाइऑक्साइड का आपका SO2 होता है। तो आप देखिए डाइऑक्साइड जब भी लग रहा है तो इसमें ऑक्सीजन 2 आ रही हैं, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। और ट्राइऑक्साइड है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर का S हो गया, ट्राइऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए, जब डाइऑक्साइड होगा तो आपका 2 ऑक्सीजन लगेंगे, ट्राइऑक्साइड में 3 लगेंगे। बाकी कोई भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है तो उसमें आप O2 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस है तो 2 लगा देना, H नहीं लिखना अकेला, H2 लिखेंगे। नाइट्रोजन गैस है तो N2 लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर गैसेज में जो है ये 2 लग जाता है। बाकी मीथेन गैस अगर है तो मीथेन का तो फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, ये CH4 होता है और वाटर का फॉर्मूला आपका H2 होता है। तो इस तरह से आप जो है इन सब के फॉर्मूले लर्न करेंगे। बाकी लाइमस्टोन जो है काफ़ी यूज़ होता है आपका लाइम इंडस्ट्री में, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में। उसका फार्मूला जो होता है लाइमस्टोन का CaCO3 होता है और इसी से ये हमारा लाइम बनता है, तो क्विक लाइम भी बोलते हैं, CaO फार्मूला है इसका। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसका केमिकल फार्मूला। ऐसे लाइमस्टोन का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3 हमने पीछे बनाना भी सिखाया आपको। जो कॉमन साल्ट आप घरों में खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो उसका NaCl हो जाएगा। ये NaCl तो बना सकते हैं अगर सोडियम क्लोराइड आपको लाना है तो। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से टेबल जो है लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है कॉमन नेम है और वो कॉमन नेम जो होते हैं उनके केमिकल नेम आपको पता होने चाहिए, तभी आप उनके फॉर्मूले भी लिख पाएंगे। अब हम चलते हैं कि किस तरह से जो है हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है, हम उस पर चलते हैं। चलिए हमारी पहली इक्वेशन हम ले रहे हैं आपके NCERT की बुक से ही है। देखिए पहली इक्वेशन क्या कहती है, ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस जो कंबाइन हो रही है नाइट्रोजन से, तो आपकी अमोनिया जो है वो बनती है। अब हाइड्रोजन गैस का आपका H2 हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस जो है उसका फार्मूला N2 हो जाएगा, जो मैंने पीछे आपको बताया था। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि ये सारे फार्मूले आपको जो टेबल से लर्न करने। तो इसमें आप जो हैं NH3 जो है इसमें देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो पहले आप देखिए सबसे ज़्यादा एटम किस एलिमेंट के हैं। हाइड्रोजन हमारे सबसे ज़्यादा है, 3 है, तो पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे। दोनों तरफ इधर 3 है और इधर 2 है, तो इसको इक्वल करना हमने, एक तरफ जो है ऑड नंबर में और एक तरफ इवन नंबर में। जब ऐसा केस हो कि सिंगल सिंगल जो है जगह पर कोई एटम आ रहा है और ऑड और इवन नंबर में आ रहा है, तो आप इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो नंबर है, ये 3 नंबर है, वो इसको यहाँ लगा, और ये आपका जो 2 नंबर है वो इसको आप यहाँ लगा दें, तो सीधा ये 6 हो जाएंगे हाइड्रोजन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। एरो के निशान के दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, बड़ा आसान था। अब नाइट्रोजन देखिए, तो नाइट्रोजन यहाँ पर आपकी जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में आपकी नाइट्रोजन 2 है और रिएक्टेंट साइड में भी आपकी नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न हो रही है एयर में। एयर में बर्न होने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। जब भी कोई चीज़ एयर में बर्न होती है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कैसे बनाएंगे आप, हाइड्रोजन सल्फाइड में मैंने आपको बताया, पहले हाइड्रोजन का H लिखेंगे, सल्फाइड की वैलेंसी 2 है, वो हाइड्रोजन में लग जाएगी, ये लग गई, H2 बन गया। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वो सल्फाइड में लगाएंगे तो वो लगाने की जरूरत नहीं, तो सीधा आप S लिख देंगे, सल्फाइड का S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। बाकी आपका जो है ये एयर जो है, एयर के लिए आपने O2 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है, मैंने बताया था ऑक्सीजन में बर्न, एयर में बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन गैस। और आपका क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 है, मैंने पीछे बताया आपको, और वाटर का H2 होता है, ये आपको पीछे बता चुका हूँ मैं। अब इसको आपने बैलेंस करना है। देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन जो है आपकी यहाँ पर हमारी जो है ये 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन ये है, 3 ऑक्सीजन हमारी प्रोडक्ट साइड में है,
जबकि रिएक्टेंट साइड में हमारी जो है 2 ही ऑक्सीजन है। अब इन दोनों को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए ऐसा एक तरीका सिंपल सा ही है कि आप 3 ऑक्सीजन है वहाँ पर और यहाँ 2 हैं रिएक्टेंट साइड में, तो आप जो है 3/2 अगर लिख देते हैं इस तरह से, तो ये 2 से ये वाला 2 3/2 से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप ये 3/2 से 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 2 कट जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन बच जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ 3 है और आपकी रिएक्टेंट साइड में भी जो है प्रोडक्ट साइड में भी आपकी ऑक्सीजन 3 है, तो बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ठीक है, इसको 1.5 भी लिख सकते हैं आप। बाकी हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में भी 2 है। सल्फर आपकी 1 है, यहाँ भी 1 है, बाकी चीज़ें बैलेंस है। तो इस केस में आप जो है यहाँ पर 3/2 लिख करके भी काम चला सकते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें बैलेंस है। लेकिन 3/2 हम ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल कभी भी अंदर नहीं जाते और ना ही बाहर निकलते हैं। तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आपका H2S जो है ये 2H2S बन जाएगा और इसको 2 से करेंगे 3/2 को तो 2 कट जाएगा इसका, जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, तो ये 3O2 बन जाएगा। यहाँ H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2H2O बन जाएगा। SO2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2SO2 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ये आपका जो इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, एक तरीका आपका ये है। बाकी दूसरा तरीका क्या है, चलो दूसरा तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें हम फिर क्या करते हैं कि प्रोडक्ट साइड में जो है अगर हमारी ऑक्सीजन जो है देख रहे हैं 3 आ रही हैं, इवन बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम जो आगे यहाँ पर ये 2 लगा देते हैं यहाँ पर, तो इससे इवन हो गई आपकी 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गई और 2 ये हो गई आपकी 4 हो गई। 4 हो गई तो हमने कभी रिएक्टेंट साइड में 4 कर लेते, तो यहाँ पर भी हमने 2 लगा लिया, तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई जो कि सबसे ज़्यादा थी। चलिए अब बाकी चीज़ें देखते हैं। अब हमने जो 2 लगाया उससे हमारा क्या हुआ था कि हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर 2 2 से 4 हो गई। 4 हो गई तो हमने कभी प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 है तो रिएक्टेंट साइड में भी 4 होनी चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। तो अब हमारी रिएक्टेंट साइड में भी जो है हाइड्रोजन जो है 4 हो गई। चलिए अब हम बाकी चीज़ रह गई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद सल्फर की बारी आती है। सल्फर को देख लेते हैं। सल्फर हमारी कितनी है, 2 है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में हमारी 1 है, तो इसको यहाँ पर भी 2 लगा दिया आपने, ये भी आपकी बैलेंस हो गई सल्फर। लेकिन यहाँ पर 2 लगाने से हमने देखा कि ऑक्सीजन जो थी वो दोबारा से हमारी बिगड़ गई है। ऑक्सीजन को दोबारा चेक करते हैं। ये ऑक्सीजन आप देखिए आपकी यहाँ पर जो है 4 तो इसी में ही है और आपकी 2 यहाँ पर है, तो 6 हो गई है ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन हमारी 6 है, तो इसलिए हम रिएक्टेंट साइड में इस 2 को हटा करके यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो हमारी जो है ऑक्सीजन जो है अब 6 हो गई। हाइड्रोजन हमारी ये पहली बैलेंस है, ये 4 है, और सल्फर भी हमारी जो है ये पहले से ही बैलेंस है, ये 2 है। इस तरह से सब चीज़ें बैलेंस हो गई, तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई। तो ये भी आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोटेशियम जो है वह मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो पोटेशियम के लिए हम K लिखते हैं और वाटर के लिए हम जो H2O लिखते हैं। मैंने आपको पहले बताया ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, तो इसलिए रिएक्टेंट साइड में लिखे जाएंगे, कंबाइन के लिए हम प्लस लगाते हैं। और क्या मिल रहा है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी H2। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में आपकी पोटेशियम की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, वो हमने OH में नहीं लगाई है, और OH की भी 1 होती है, इसलिए जो है KOH सीधा ही बन गया, दोनों की वैलेंसी सेम है, हाइड्रोक्साइड की भी और पोटेशियम की भी, तो सीधा KOH बन गया है, K पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH। ये मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला बताया कैसे बना। अब हम जो है देखिए इसमें हाइड्रोजन पहले की तरह ऑक्सीजन की तरह बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो इसको आपकी जो है ये फिर वही ऑड नंबर में, तो इसको हम यहाँ 2 लगा करके इवन नंबर में बना लेते हैं। तो आपकी हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 और 2 4 हो गई। जब 4 हाइड्रोजन हो गई तो हम रिएक्टेंट साइड में भी 2 लगा करके इसको 4 कर लेते हैं। देखिए अब हमारी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ 4 हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन जो है हमारी ये प्रोडक्ट साइड में जो है हमारी 2 है और रिएक्टेंट साइड में भी हमारी जो है ऑक्सीजन जो है ये
2 हैं, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं पोटेशियम पर। पोटेशियम हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। तो ये आपका रिएक्टेंट साइड में भी जो है पोटेशियम 2 हो गए। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी बैलेंस होकर के ये आ गई। बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। पहले हमने जो है जो ज़्यादा नंबर था हाइड्रोजन उसको हमने बैलेंस किया और उसमें इवन नंबर बना करके बैलेंस किया। ये सिंपल तरीका कि इवन नंबर में बनाइए, उसके बाद बैलेंस करने की कोशिश करिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट हमारा जो है देखिए बोलता है कि सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड लिया हमने और सोडियम सल्फाइड लिया, सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड में बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो वो क्लोराइड में लग जाएगी और ये लग गई। क्लोरीन की 1 होती है, इसलिए वो लगाने की जरूरत नहीं, तो सीधा BaCl2 बन जाएगा। बाकी सोडियम जो है उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो वो आप इसे सल्फेट में नहीं लगाएंगे, सल्फेट की 2 होती है वो सोडियम में लग जाएगी, जैसे यहाँ लग गई। Na2 बन गया, Na सोडियम होता है। और सल्फेट जो होता है HCl4 होता है, उसके अंदर हमने सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, 1 नहीं लगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैसे बने दोनों। अभी बोलता है इन दोनों को कंबाइन होने से आपका बेरियम सल्फेट बन रहा है। बेरियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो बेरियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी जब 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कट जाएंगे, तो सीधा BaSO4 बन जाएगा। और सोडियम क्लोराइड मैंने आपको पीछे बताया दोनों की वैलेंसी 1 है, सोडियम की भी क्लोरीन की भी, तो इसलिए भी सीधा ऐड हो जाएंगे, NaCl बन जाएगा। ये केमिकल फार्मूला मैंने आपको बताया कैसे बने। तो ये 2 चीज़ें आपकी मिल रही हैं ये वाली, और इनसे ये 2 चीज़ें बन रही हैं। अब आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए पॉलीएटॉमिक आयन आ रहा है, सल्फेट आ रहा है। तो सल्फेट जो है हमारा SO4 है, ये हमारा जो है दोनों तरफ आ रहा है। जब भी ये दोनों तरफ आएगा पॉलीएटॉमिक आयन, तो पहले आप इसी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले से ही सल्फेट जो सिंगल आ रहा है, दोनों तरफ एक एक आ रहा है, तो पहले से बैलेंस है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये शॉर्टकट तरीका है। सल्फेट हमारा जो है इस तरह से बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप यहाँ देखिए बाकी चीज़ें देखते हैं, तो क्लोरीन हमारे यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 1 आ रहा है, तो इसके आगे हम 2 लगा देते हैं। जब आप यहाँ 2 लगा देंगे तो आपका सोडियम जो होगा वो भी यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ हमारा सोडियम पहले से 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब सोडियम भी बैलेंस हो गया और बेरियम हमारा जो है ये भी दोनों तरफ बैलेंस है, इक्वल है, 1-1 है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, और बैलेंस होने के बाद आपकी जो है ये इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गई बात? इसमें सारी चीज़ें आपकी। सल्फेट हमने बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट बात देखा, तो अभी उसके बारे में और आगे देखेंगे। देखिए अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका सोल्यूशन हमारा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम Na होता है और हाइड्रोक्साइड OH, तो ये दोनों की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए सीधा सीधा जुड़ जाएंगी। जब दोनों की वैलेंसी सेम हो तो सीधा फॉर्मूला बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, NaOH बन गया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप जानते पीछे मैंने बताया था HCl फॉर्मूला है, हाइड्रोजन की भी 1 होती है वैलेंसी और क्लोरीन की भी, तो दोनों सीधा ऐड हो जाती हैं। और इससे हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, Na और Cl दोनों की वैलेंसी बना सीधा ऐड हो गया, और वाटर बन रहा है, वाटर का फॉर्मूला H2O है। तो ये आपका दोनों प्रोडक्ट साइड जो है ये 2 चीज़ें बन रही हैं। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारा हाइड्रोजन आ रहा था, हम पहले इसी को देखते हैं। हमारा हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है, रिएक्टेंट साइड में भी हमारे 2 ही एटम है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं फिर अब बारी से एक एक करके। सोडियम हमारा यहाँ पर 1 है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी हमारा सोडियम 1 है। अब क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन जो है हमारा ये प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हमारा ये 1 है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 1 है। तो सारी चीज़ें इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले से इक्वेशन बैलेंस है। तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस थी, इसमें दोनों तरफ जो है सारे एटम आपके बैलेंस थे, कोई परेशानी नहीं हुई। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे हाइड्रोजन क्लोरीन से ऐड कर रहे हैं आप, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन गैस, उसका फॉर्मूला H2 होता है, मैंने आपको बताया था। क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस के लिए Cl2 लिखेंगे, Cl नहीं लिखेंगे, ऐड हो रही है, कंबाइन हो रही है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है तो HCl बन रहा है, ये मैंने आपको बताया था पीछे। हाइड्रोजन के लिए H और क्लोरीन के लिए Cl, दोनों की वैलेंसी सेम है, सीधा जोड़ देंगे, फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बड़े आराम से बन जाता है। हाइड्रोजन का H और क्लोराइड का Cl, और वैलेंसी दोनों की सेम होता है, सीधा आप दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं।
अब देखिए इसमें हमारी क्लोरीन जो है 2 जा रही है और हाइड्रोजन 2 जा रहे हैं और निकल कितनी रही है, सिंगल सिंगल निकल रही है। तो आप इसके आगे 2 लगा दीजिए, बड़ा आसान है। तो इससे हमारी हाइड्रोजन जो है ये 2 हो गई और क्लोरीन भी 2 हो गई और इस तरह से दोनों तरफ इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, 2-2 हो गई दोनों तरफ। क्लोरीन आपकी यहाँ 2 जा रहे हैं, अब यहाँ 2 निकल रहे हैं क्योंकि हमारी आगे 2 लगाने से सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल नहीं थी। इक्वेशन बैलेंस करना बड़ा आसान है। इक्वेशन बनाने में बल्कि ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन उसके लिए आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी कि बेरियम क्लोराइड जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है और कंबाइन होकर के ये बेरियम सल्फेट बना रहा है और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो बेरियम क्लोराइड जो है ये आपका BaCl2 होता है। Ba की जो वैलेंसी है वो आपने क्लोरीन में लगा दी है, क्लोरीन की 1 होती है। एल्युमिनियम जो है सल्फाइड, आपका एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो आपकी 3 इसमें लग गई और सल्फेट की वैलेंसी आपकी 2 इधर लग गई, जो मैंने पीछे बनाना भी सिखाया था। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। अब बेरियम सल्फेट में कोई दिक्कत नहीं है, बेरियम और सल्फेट की वैलेंसी जो है दोनों की 2 है, तो इसलिए जो है ये सीधा BaSO4 बन जाएगा, Ba बेरियम और सल्फेट का SO4। और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 आपने क्लोरीन में लगा दी है, तो क्लोरीन एल्युमिनियम की क्लोरीन की 1 होती है तो उसमें नहीं लगाएंगे, तो AlCl3 बन जाएगा, ठीक है। अब आप जो है इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो इसमें आप देखिए सल्फेट को पहले देखेंगे। सल्फेट हमारे यहाँ 3 है और यहाँ पर सल्फेट हमारा सिंगल आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका 3 यहाँ लगा देंगे। तो आपके सल्फेट प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में भी आपके 3 हैं, दोनों तरफ सल्फेट इक्वल हो गए। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है पॉलीएटॉमिक आयन को बैलेंस करना पहले। उसके बाद जो है आपका देखिए बेरियम यहाँ पर जो है 3 हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ इसके आगे भी 3 लगा दिया, ठीक है। और जो है ये आपका इसके बाद जो है ये क्लोरीन देखिए आपका यहाँ पर जो है ये 6 हो गया, तो हमने इसके आगे जो है क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, तो क्लोरीन आपका 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गई, बेरियम आपका बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम को ले लेते हैं, एल्युमिनियम आपके यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपके पहले 2 हो गए, तो एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गए। तो इस तरह से ये पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। बैलेंस इक्वेशन मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए आप सोडियम जो है ये वाटर से कंबाइन हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। सोडियम जो है ये Na हो गया, वाटर आपका H2 हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH और हाइड्रोजन गैस का H2। इसको बैलेंस करेंगे तो आप पहले की तरह देखिए इसमें हाइड्रोजन आपकी जो है ऑड नंबर में 2 और 1 3 बन रही है, तो इसको आप इवन नंबर में बनाने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए। तो आपके जो है 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए हाइड्रोजन। अब आप यहाँ भी 2 लगा दीजिए तो आपके ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम आपके यहाँ पर 2 है प्रोडक्ट साइड में, तो अब इसके आगे यहाँ 2 लगा दीजिए, तो सोडियम आपके दोनों तरफ इक्वल हो गए। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हमारी ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह से पूरी इक्वेशन आपकी ये बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गई, ऑक्सीजन भी और सोडियम भी आप भी इक्वल हो गए। मेरे ख्याल से ये आपको जो है कैसे बैलेंस करना है इक्वेशन और कैसे बनाना है इसी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।